हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे एमएड थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर है पहला, जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसको यहाँ पे देखेंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो कंप्लीट यहाँ पे वीडियो देखिएगा। आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करके देना चाहिए, जाना चाहिए एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और आपका एग्जाम आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर दिखा रहा हूँ आपका एमएड का। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता भी होगा थर्ड सेमेस्टर में तो क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने टाइम मिलते हैं आपको। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 90 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका आता है सेक्शन ए खंड अ। इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने होते हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में कम से कम लिखना होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये सेक्शन आपका 10 गुणे 2 20 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन है, देखिए राइट साइड में, डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। दूसरा यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो इन एजुकेशन, शिक्षा में रेडियो का क्या उपयोग है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी न्यूज़, बस 10 सेकंड का समय लूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है, बीएड का, एमएड का, बीटीसी का, किसी यहाँ पे शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर का पेपर है अगर आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर मैं बता दे रहा हूँ 9721944871, इस पर भेजिएगा। एक पेपर का मैं आप लोगों को 10 रुपये दूंगा। आप गूगल पे इसको प्राप्त कर सकते हैं या फ़ोन पे 10 रुपये प्राप्त कर सकते हैं एक पेपर का। तो नंबर नोट कर लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पेपर की पीडीएफ या फिर फ़ोटो भेज सकते हैं। मैं एक पेपर का 10 रुपये आपको दे दूंगा, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं आप, बीएड, एमएड, बीटीसी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लिए थे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट डाउन टाइप ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, यानी कि अभिक्रमित अधिगम के प्रकार लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल, अनुदेशात्मक यहाँ पे मॉड्यूल को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण के सोपान क्या हैं। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम की सीमाएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेज ऑफ टेक्निक टीचिंग, शिक्षण की यहाँ पे अवस्थाओं के महत्व को लिखिए। सातवें क्वेश्चन को देखिए, आठवां क्वेश्चन आता है आप यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ यहाँ पे टीचिंग्स, चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, उच्च स्तर शिक्षा में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है। और 10वां क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। अब आपका खंड ब आता है, सेक्शन बी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। 5 क्वेश्चन आता है तो 8 पंजे 40 नंबर का ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। इसमें आप सभी को पता है ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक के मनोविज्ञान उपयोग का वर्णन कीजिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है और का, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच इन मेकिंग टीचिंग मोर इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के में कठोर एवं मृदु उपागम की क्या भूमिका है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका अथवा का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मल्टीमीडिया अप्रोच इन इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन में बहुमाध्यम उपागम का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण के माध्यम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑप्शनल क्वेश्चन इसका और का, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा की महत्व की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से यहाँ पे इस तरफ, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यहाँ पे इंटरेक्शन एनालिसिस, अंतःक्रिया विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और का क्वेश्चन इसका, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट, यहाँ पे असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सह अनुदेशन की समस्याएं क्या हैं। अब इसके बाद आता है आपका छठवां क्वेश्चन, राइट डाउन यूज ऑफ आईसीटी इन ओडीएलएस, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का मुक्त एवं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में व्यवस्था में उपयोग। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है
यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के उपयोग लिखिए। और का क्वेश्चन है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईसीटी इन इम्प्रूविंग लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्तर को सुधारने में यहाँ पे सूचना संप्रेषण तकनीकी का क्या योगदान है। अब आपका आता है सेक्शन सी यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं अटेम्प्ट आपको, तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 30 नंबर का, ये सेक्शन हो गया। 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए दीर्घ उत्तरी का, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन, शैक्षिक तकनीकी में नई दिशाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट इन डिटेल अबाउट इट, सूक्ष्म शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, विस्तार पूर्वक लिखिए। इसको मैं बता दूं कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूरा देख सकते हैं। राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड सिंटैक्स ऑफ एनी मॉडर्न मॉडल ऑफ टीचिंग, किसी भी आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं संरचना के बारे में लिखिए। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 2 यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने, 2 पे निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर आपको बताना है। या फिर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग, शिक्षण में बहुमाध्यम उपयोग। तीसरा है ब्लेंडिंग लर्निंग, मिश्रित अधिगम क्या होता है। या फिर जो अगला पार्ट है वेब बेस्ड लर्निंग, यानी कि वेब आधारित अधिगम क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा मैंने पेपर दिखा दिया है, 7, 8, 9, 10, 4 यहाँ पे दीर्घ उत्तरी में थे, उसमें 2 करने हैं आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है, बीएड एमएड की क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर भी करिए, जिससे उनको भी अगर एमएड कर रहे हैं तो उनको भी तैयारी करने में आसानी हो, ठीक है। उनकी भी हेल्प करिए जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास कोई भी पेपर है प्रीवियस ईयर का, बीएड का, एमएड का, बीटीसी का, तो आप लोग को मैं नंबर बता चुका हूँ, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।